आज हम इस वीडियो में आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। क्या सच में आत्मा और परमात्मा होती है या नहीं? अगर आत्मा और परमात्मा होती है तो इसमें अंतर क्या है, या फिर ये सब भ्रम है? आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। आत्मा शब्द अपभ्रंशियों द्वारा प्रत्यारोपित आज की संस्कारित भाषा का शब्द है। ये शब्द सम्यक काल की भाषा लिपि में नहीं मिलता है। इस वजह से सम्यक काल में आत्मा और परमात्मा का होना संभव ही नहीं बल्कि असंभव है। फिर आज आत्मा और परमात्मा पर इतना भ्रम कैसा? सम्यक संस्कृति के समय शिक्षा का प्रभाव उनके अपने समाज में ही नहीं अपितु विदेश में भी इनका काफी प्रचार प्रसार था। इस बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे, क्योंकि इस बात की पुष्टि के लिए सम्यक काल से प्राप्त अनेक शिक्षण संस्थानों के अवशेषों को आपने देखे होंगे। उन शिक्षण संस्थानों में कहीं भी आत्मा परमात्मा की पढ़ाई नहीं होती थी। अगर उन शिक्षण संस्थान में आत्मा परमात्मा की पढ़ाई होती तो उनके दो प्रमाण आज जरूर मिलते। पहला प्रमाण तो यह मिलता कि उस पढ़ाई को पढ़ने वाले सभी देश के लोग आत्मा परमात्मा को जरूर मानते, लेकिन आज उस पढ़ाई को पढ़ने वाले कोई पड़ोसी देशों के लोग हैं जिनको आत्मा परमात्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई गई अन्य सभी जानकारी को वो लोग हूबहू सहेज कर रखे हुए ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। यानी पहले की पाठक के प्रमाण के अनुसार सम्यक काल के शिक्षण संस्थान में आत्मा परमात्मा की कोई पढ़ाई नहीं होती थी। दूसरा प्रमाण, अगर सम्यक काल के शिक्षण संस्थान में आत्मा परमात्मा का पठन पाठन होता तो उसमें जुड़ा हुआ कोई ना कोई लिखित अभिलेख आज जरूर मिलना चाहिए, लेकिन आज तक किसी भी उत्खनन से आत्मा परमात्मा का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सम्यक काल में आत्मा परमात्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। फिर सम्यक अंत सामंत युग में अपभ्रंशियों ने आत्मा पर भ्रम का पुलिंदा कहां से प्रत्यारोपित इम्प्लेंट किया है? इसके लिए आपको सम्यक काल की उसी शिक्षा को देखना होगा जिस शिक्षा को पढ़कर आपके पड़ोसी देश वाले आपकी सम्यक परंपरा और कुदरत के कानून को बचा कर रखे हैं। उस शिक्षा में एक शब्द प्राप्त होता है जिसका नाम है अत्ता और अनंता है। जैसे अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो आप अपने स्वामी स्वयं हैं। आप अपनी गति सुगति या दुर्गति के जिम्मेदार भी स्वयं हैं। सभ्य धम्मा अनंताति यदपन्या पश्यति अतः निंदिंदाति दुखे समग्रो विशुद्धया। इसका अगर हिंदी अनुवाद करें तो सभी धर्म पंच खंड से बने शरीर का गुण स्वभाव धर्म या अन्य किसी का गुण स्वभाव धर्म अनात्मा कुछ भी शाश्वत नहीं है, अपना नहीं है। जब कोई ऐसे प्रज्ञा से साक्षात्कार कर लेता है तब उसे दुखों से विरक्ति होने लगती है। ऐसा ही है, ये चित्त विशुद्धि का मार्ग है। अब यहाँ जो अत्ता का अर्थ संस्कारित भाषा में आप देख रहे हैं और वही अनंता का अर्थ संस्कारित भाषा में इसका अर्थ है अपना नहीं है, देख रहे हैं। लेकिन ब्रह्मवंशी के कलम कसाईयों ने सभी जगह अत्ता को आत्मा से प्रत्यारोपित कर दिया है और अनंता को अनात्मा के स्वरूप में प्रत्यारोपित कर दिया है। फिर भी कोई इस आत्मा को सही रूप से व्याख्या करेगा तो इस आत्मा से आत्म सम्मान, आत्म गौरव, आत्मरक्षा, आत्म स्वाभिमान, आत्म सुख, आत्म दुख जैसे भाव का प्रकट होना दिखेगा। यानी आत्मा का शुद्ध भाव अपना स्वयं खुद सेल्फ से है, ना कि कोई अदृश्य भ्रम का पुलिंदा होने से है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए
बहुत मेहनत करते हैं और अंबेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।